हमारा मतलब बहुत अच्छा बिजनेस था। तो वैसे तो मैं पेशे से टेलर मास्टर हूँ। मैं 20-25 साल ये काम किया है टेलरिंग पानीपत में। तो मेरी टेलरिंग शॉप थी। तो फिर हमारा वहाँ पे एग्रीमेंट था 3 साल का। तो 8-10 कारीगर मेरे पास काम भी करते थे। तो 3 साल का एग्रीमेंट था। तो 3 साल तक तो खूब अच्छा काम चला हमारा। तो फिर जो है जब 3 साल पूरे हो गए, जो दुकान के मालिक थे तो वो बोले भी ऐसा है कि हमें दुकान खाली चाहिए। नीचे कपड़े की दुकान, नीचे उनकी कपड़े की दुकान थी। तो हमारी जो शॉप थी ऊपर टेलरिंग की थी। तो बोले कि 3 साल आपके पूरे हो चुके हैं, अब आप जो है हमारी दुकान खाली कर दो। ऊपर हमने साड़ियों का शोरूम बनाना है। तो मेरे पापा को बुला के उन्होंने बोला। पापा ने कहा अभी कोई बात नहीं, अगर हमने 3 साल का कहा है तो हम मतलब ऐसे इंसान नहीं है कि आपके केस डाल देंगे या कुछ कार्रवाई कानूनी करेंगे। आपने कह दिया तो एक दिन ऊपर नहीं होगा, आपकी 1 हफ्ता पहले दुकान खाली हो जाएगी। तो ये बात उन्होंने करी मेरे पापा के साथ। मेरे पापा ने मेरे को कहा कि बेटे ऐसा है, जिसका जो लेन देन है ना निपटा लियो, मतलब दुकान खाली करनी है। मेरा पापा इतना बढ़िया काम चल गया। तो मैंने कहा एकदम कैसे उसको हैंडल कर पाऊंगा। तो फिर वो उन्होंने बात नहीं मानी। जो मेरे कस्टमर थे बंधे हुए, तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया, भाई ऐसा है कि मैं अपनी शॉप जो है बंद करने जा रहा हूँ। जो मेरा एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो चुका है। आप अपने अपने कपड़े ले जाओ, फिर आप बाद में परेशान होते रहोगे। सबको फ़ोन किया, सबकी डिलीवरी कर दी, अपने अपने कपड़े ले गए। आगे हमने जो बुकिंग करते थे, बुकिंग करनी भी बंद कर दी, क्योंकि आगे तो हमने काम करना ही नहीं है, दुकान खाली करनी थी। तो ऐसा हुआ कि अपना दुकान छोड़ दी, खाली कर दी। अपना जो सामान था ला के, हमारा 300 गज का मकान था, बहुत बड़ा मकान था, अच्छा बना हुआ था, जगह की कमी नहीं थी। तो उसी में ही मेरे पापा की फैक्ट्री थी। मतलब जैसे 300 गज का प्लाट था ना, तो 150 गज बना हुआ था और 150 फैक्ट्री के लिए शेड डाला। पापा का बिजनेस अच्छा था, बोला तो क्यों परेशान हो रहा है, कोई बात नहीं, चलेगी दुकान तो कुछ नहीं होता, जब तक मैं जिंदा हूँ ना तो अपना मौज कर। बाइक चाहिए बाइक ले, कार चाहिए कार ले, जो कहना होता है मिल जाएगा। बस हम अपनी जुबान से पीछे नहीं हट रहे हमारे। तो वो सब दुकान फिर खाली कर दी। फिर कुछ टाइम तक जो है मेरे पापा ने मतलब मेरा साथ देते रहे। तो मतलब जब तक वो जिंदा रहे मुझे परवाह नहीं। हमें ये नहीं मालूम था ये चिंता, फिकर, टेंशन, डिप्रेशन, ये एरा वगैरह क्या होती है। जब तक मेरे पापा रहे, उनका साया हमारे सिर पे रहा, तो खूब अच्छी बढ़िया ज़िंदगी थी। तो जब जिम्मेवारी हमारे ऊपर पड़ी तो हमने भी खूब अच्छे तरीके से उसको निभाया। तो बच्चे ऐसा है जी, एक बेटा है 25-26 साल का, बेटी 18-19 साल की है और मिसीज है। तो अब आप ये देख लो कि किसी टाइम तो हमारे पास 300 गज का मकान था, बिजनेस भी बढ़िया था। तो पिताजी के बाद सारा उल्ट पुल्ट हो गया। तो एक मेरा भाई था, तो कुछ पैसा मतलब भाई ने हिस्सा मांग लिया, तो भाई को हिस्सा दे दिया। कुछ पैसा बचा था, सिस्टर की शादी कर दी, सबसे छोटी सिस्टर, तो सिस्टर की शादी कर दी। फिर सबके सिस्टर की करने के बाद फिर मैंने अपनी मैरिज की। तो अब मेरे पास जो है एक बेटा है 26 साल का, बेटी है 18-19 साल की। तो मकान जो है अपना नहीं, रेंट पे रहते हैं। तो कुछ बीमारी ने जो है ना मेरे को घेर लिया।
मुझे एक बार तो ब्रेन अटैक हुआ तो मैं कोमा में चला गया। 3-4 दिन के बाद मुझे होश आई। तो फिर मतलब माइंड की जो है मतलब पानीपत के जितने भी बड़े बड़े जितने भी टॉप के हॉस्पिटल थे सब पे इलाज कराया। तो घबराहट, बेचैनी, दिमागी टेंशन इतनी तो फिर डिप्रेशन के साथ साथ फिर हार्ट की भी प्रॉब्लम हो गई। फिर एक बार हार्ट अटैक, चेस्ट पेन हुआ था जबरदस्त। तो फिर ये डॉक्टर होते हैं ना, तो हार्ट की जिसको प्रॉब्लम होती है इनके पास एक इंजेक्शन होता है 2000 रुपये के करीब। तो वो इंजेक्शन एकदम ऐसा असर करता है कि जब वो रेफ़र करते हैं कि ये अपनी सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाए। तो फिर एक बार हार्ट अटैक हो गया, फिर उसके बाद जो है ना शरीर ठीक हुआ ही नहीं। उधर अब मेरी जो है ब्रेन की मेडिसिन चल रही है, हार्ट की मेडिसिन चल रही है, डायबिटीज की मेडिसिन चल रही है। सारी बीमारियों ने घेर लिया। तो तब मुझे आश्रम में आना पड़ा। मतलब ये मेरा फर्स्ट आश्रम नहीं है। अच्छा। पहले तो मैं पानीपत में आश्रम बना हुआ वहाँ रहता था। 8-9 महीने मैं वहाँ रहा। तो किसी कारण वहाँ से मतलब मुझे छोड़ना पड़ गया। तो फिर मैं चला गया यहाँ पे नरेला में। वहाँ बहुत अच्छा आश्रम मिल गया। उन्होंने सेपरेट कमरा दे दिया। बीमार आदमी है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मतलब ना मैं ज़्यादा बोल सकता हूँ, ना ही मतलब ज़्यादा शोर शराबा भीड़ भड़का मेरे से बर्दाश्त नहीं। तो ये कारण है। बेटे की इनकम कम थी, खर्चा ज़्यादा है, इस वजह से आश्रम में आना। कभी उनका फ़ोन आता है, बात होती है उनसे? डेली सुबह शाम डेली बात होती तो है। कुछ कहते नहीं वो? कहते क्या है, वो जितनी हेल्प कर सकता है बेचारा करता है। मेरे बच्चों ने ये नहीं कहा कि आप आश्रम में जाओ। मैं उनकी स्थिति देख के आया हूँ आश्रम में। इनसे ये गुजारा नहीं हो रहा है इनसे, क्योंकि मेडिसिन भी थी, खाने पीने का भी खर्चा था, मकान का रेंट भी था। तो मेरे बच्चों ने ये नहीं कहा कि आप आश्रम में चले जाओ। वो मैं अपने बेटे की स्थिति देख के मैंने कहा बेटा ऐसा है, मैं ना कुछ दिनों के लिए ना आप लोगों से दूर जाना चाहता हूँ। तो फिर मैं वहाँ आश्रम चला गया। तो ये ज़िंदगी की कहानी है। तो अभी मेडिसिन वगैरह मतलब फैमिली अरेंज कर? मेडिसिन मेरी फिलहाल मम्मी। अच्छा, आपकी मदद? उनको पेंशन मिलती है ना, जो बुढ़ापा पेंशन। हाँ। तो 1500 रुपये की मेडिसिन है 1 महीने की। तो कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गए आप? मैंने जो दिल्ली का अपोलो हॉस्पिटल है, हाँ। इससे बड़ा तो कोई नहीं, हॉस्पिटल तो नहीं, लेकिन दिल्ली के जितने हॉस्पिटल ऑल इंडिया पंत जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मैंने हार्ट की इको भी कराई, ब्रेन की वो सिटी स्कैन भी कराया। वहाँ पे तो नॉर्मल आता है, उसमें नॉर्मल ही लिखा आता है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपकी स्ट्रेस को लेके आपको ऐसा फील होता है कि मेरे को ऐसा स्ट्रेस, पारिवारिक टेंशन ऐसा भी होता है? देखो, टेंशन तो आजकल हर इंसान को है। टेंशन तो सबको है, लेकिन जो अब आप इतना सर्वाइव कर रहे हो, इतना फेस किया है, मैं आपको यही कहूँगा जो हो गया वो तो अब कौन चेंज करेगा, कोई भी। लेकिन देखो, जो भी चुका है ना उसके बारे में मैं नहीं सोचता। क्यों भी जो चीज़ थी वो चली गई, अब उसके बारे में क्या सोचूं? कोई फायदा नहीं। अगर मैं सोचूं कि आज यार मैं करोड़पति होता, मेरे पास गाड़ी होती, बंगला होता, अच्छी कोठी होती, तो वो ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये एक विधि का विधान है, जो परमात्मा ने जो हमारी ज़िंदगी में लिख दिया है
वो हमें भोगना पड़ेगा। बिल्कुल जहाँ का दाना पानी लिखा है वो खाना पड़ेगा। हमने आश्रम का खाना था, वहाँ भी खाया, 6 महीने नरेले में भी खाया। अब कितने बहन जी, महीना तो नहीं हुआ अभी। ये जो कल इतवार आएगा, ये तीसरा इतवार होगा मेरा, यानी कि 20-21 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ आए। तो यहाँ पे जो है मुझे घर जैसा फील होता है। ये सबसे जरूरी। तो ये जो हमारी बहन जी हैं, ये यहाँ पे खाना बनाते हैं और इतने दिल से खिलाते हैं सबको, ये नहीं कि मुझे, सबको इतने दिल से खाना खिलाते हैं, शायद घर वाले भी ना खिलाते हैं। ये तो देसी घी से हर रोटी को देसी घी से चुपड़ के हर बंदे को, जितने बुजुर्ग हैं या जितनी बहनें हैं, जितनी माता हैं, सबको खाना बढ़िया से बढ़िया खाना यहाँ पे मिलता है। और किसी भी आश्रम में हमने इतना बढ़िया खाना नहीं खाया भी नहीं है, देखा भी नहीं है। ये बात है। तो शाम को हम बैठे हुए थे बहन भाई, तो हम ये बात कर रहे थे, कह रहे थे मुझे गर्मी महसूस हो रही है। ना बिल्कुल, वो मेरे अंकलों से बात हुई है। हाँ, कोशिश कह रहे थे आज या कल मैं कुछ करवा। हाँ, तो कह रहे थे कि गर्मी महसूस होती है, तो मतलब बाबूजी से कहूँगी भी कूलर का इंतजाम कर दो। तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, कोई ऐसा भगवान का प्यारा आएगा। तो मैंने कहा आपका जो है आप ना, अभी बता देते तो मैं ले ही आता। चलो कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा आज शाम को। अगर शाम को आएंगे तो मैं दे ही जाऊँगा, नहीं तो कल आपको ले ही